आज ऋग्वेद की 382वीं कक्षा चल रही है। उसमें कुछ मंत्र तो सभी हैं, सभी मंत्रों का अपना महत्व है, लेकिन हमारी बुद्धि उनको ग्रहण नहीं कर पाएगी। अल्प बुद्धि है, अल्प ज्ञानी हूँ। वेद को पढ़ रहा हूँ, ऋग्वेद को पढ़ रहा हूँ, तो उसमें मंत्र आया है। मंत्र क्या है? ओम अनु दत्रहस्तयतो अद्रिरार्चन्येन दश्रमासो न भग्वाः ऋतम यति शर्मांगा अविन्दद विश्वानि सत्यांगिराशि चकार। जो मनुष्य सर्वदा सत्य आचरण से युक्त होकर सबके उपकार को सिद्ध करते हैं, वे इस संसार में धर्मात्मा गिने जाते हैं। 5 जो योग दर्शन के नियम कहे गए हैं। सत्य प्रतिष्ठायम क्रिया फलाश्रयतम। जो सत्यनिष्ठ होता है, सत्य से सिद्ध हो जाती है, तो उसको वरदान शाप देने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। जो कह देगा हो जाएगा। एक चीज सत्य आचरण जिसके अंदर है। सत्य की परिभाषा ये है, मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्था सर्वदा। मन वाणी कर्म से सत्य, जैसा देखा जैसा सुना वैसा बोलना है ये। और दूसरा है उपकार, सबके उपकार में। तो हमें दिखाई देता है, कई बार दिखाई देता है, लौकिक जगत में देखते हैं। आ जाइए यहां पर, ये तो वेद कह रहा है, सत्य आचरण है सब उपकार में। जो लोग ऐसे हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है, जो कर हित अनहितता हूं सो बैर कारण सबका हूं सो। हित करने पर भी अहित कर जाते हैं। मैंने जिनका एडमिशन कराया, बात आ गई, उन्होंने हमारे साथ कोई उपकार नहीं किया, ये नहीं कह रहा हूं। एडमिशन कराया, उनको नौकरी दिलवाई, और मैं 9 महीने 9 दिन यहां पड़ा रहा, बिस्तर पर रहा। 9 महीने 9 दिन क्षेत्र संन्यास पर रहा। उस स्थिति में जो हमारे अंतिम संस्कार के लिए जगह चिन्हित कर ली गई, वो व्यक्ति यहीं घूमता रहा। हमारी वजह से एक कहने वाली बात आई, इसलिए कह रहा हूं। वो व्यक्ति नहीं आया है, और किस लिए नाराजगी क्या है? टिकट लेके बिठाया था, एक व्यक्ति को भेजा था, जिसकी वजह से उसको नौकरी मिली। ओपीसीओ चला रहा था बैठ करके, और करके डॉक्टरी आया था, वहां भेजा तो कुछ नहीं, उसका एडमिशन से लेकर नौकरी तक नहीं आया। तो जो हित करता है, गोस्वामी जी ने लिखा है, जो कर हित अनहितता हूं सो बैर कारण सबका हूं सो। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, हित करते हैं, उपकार करते हैं, फिर भी करते हैं, लेकिन नहीं, मैं अपने उससे आनंदित हूं, संतुष्ट हूं, अनिष्ट नहीं चाहता हूं किसी का। सर्वे भवन्तु सुखिनः के हम सभी लोग अभी अवतियां डालने के बाद कर चुके हैं। देखिए बात आ गई, मंत्र बोल रहा है, सत्य आचरण और सत्य बोल रहा हूं। अग्नि देव सामने बैठ करके सब लोग जानते हैं, लेकिन उतना नहीं जानते। वो हवन करके बैठा हो, इसमें किंचित भी, इतना भी इधर उधर नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए मंत्र आ गया, और तुरंत अभी प्रसंग आ गया। हमारे अभी मामा जी ने, उनको समाधि दी गई, उनका निधन हो गया, इसलिए प्रसंग वहां जुड़ा था, दिमाग अभी उधर लगा था, इसलिए हमारा आ गया। तो ऐसे लोगों की क्या कहा है? मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा कही गई है। योग दर्शन कहता है ऐसे लोगों की उपेक्षा कीजिए। ऐसे लोगों के जो कृतज्ञ व्यक्ति है। मैंने क्या कहा था, मेरे पिताजी निधन हो गया था, मैं पढ़ रहा था, तो मामा जी आते थे, तो वो रुकते थे, ठहरते, तो उनको भी सुख मिलता था। लेकिन 10, 20, 50 रुपए हमें जो देकर जाते थे, उससे हमारे वहां पर ये नहीं, मैं फिल्म देख लेता, उससे मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, वो सहयोग हमारा हो जाता था। तो मैंने कृतज्ञता ज्ञापित की। एक बार LLB फर्स्ट ईयर के हमें उन्होंने फीस जमा की थी, 900 रुपए थी। सेकेंड ईयर की कछोना जमा हुई थी। थर्ड ईयर में किससे मांगता? याचक बनकर थर्ड ईयर की फीस नहीं जमा कर पाया, हमारे पास रुपए 900 नहीं थे, किससे मैं याचक बन करके मांगता? याचना नहीं की। सहज कह रहे हैं, कोई कहता कि ये ले लीजिए, तो ले लेता। हमारे थर्ड ईयर नहीं हुआ था, बात बता रहा हूं, ये स्वाभिमान है।
स्वाभिमान समझौता नहीं किया, या नहीं याचक बन करके गए हमें दे दीजिए, हमें ये चाहिए, दीनहीन बनकर नहीं। ये माँ के संस्कार है। सहज मन उन्होंने दिया, एक बार मना किया, उनका नहीं रख लो तो रख लिया। मना करने का भी संस्कार डाले गए थे। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था है, हमें तो बनाना था इसके लिए। उसमें कहां जाते, हो सकता है एलएलबी करेगा में वकील बनता, अच्छा बनता वकील, लेकिन वो झूठ साथ फरे में पड़कर जाता। यहाँ पर सत्य आचरण हो रहा है। मैं उनको कहता हूं, अभिषेक हमारे साथ में 6 साल से काम कर रहे हैं, जो पहले 8-8, 10-10 साल जिन्होंने काम किया, ये हमें बताएं कि मैंने कहां झूठ बोला, कब झूठ बोला, कब हमने कमिटमेंट अपना तोड़ दिया। नहीं बता सकते। इस तरीके से जीवन जी रहा हूं। जो हमारे साथ में डॉक्टर साहब रह रहे हैं, जो बराबर रहे हैं, वो बताएं मैंने झूठ कहां बोला। इस तरीके से जीवन ध्वनित होता है। नहीं, विशेषता नहीं बता रहा हूं, सबको ये करना चाहिए। लोग नहीं करते इसलिए विशेषता दिखाई देती है, सत्य का आचरण कर रहे हैं। चूंकि बात आई, अपने मियां मिट्टू बनने वाली बात नहीं हो रही है, लेकिन प्रसंग आ गया। ये वेद का मंत्र कह रहा है, सत्य आचरण पर उपकार कीजिए। वेद ये नहीं कह रहा पर उपकार किया है तो उसके बदले में उसने तुम्हारे पास तुम्हें देखने नहीं आया, तुम नाराज हो जाओ, बात इसकी नहीं है। उससे दोबारा व्यवहार नहीं रखेंगे, अब हमारे अंदर से निकलेगा। वेद इसके बारे में नहीं बता रहा है। वेद कह रहा है तुम सत्य आचरण कीजिए, परोपकार में संलग्न रहिए, और भले ही तुम्हारा अहित करने के लिए आए तो उसका उससे फिर मतलब नहीं रखो। अब लौकिक अहित करना चाहता है तो उससे उपेक्षा कीजिए, उसका अनिष्ट चिंतन मत कीजिए। अंदर से आवाज आ रही मेरे, क्यों अनिष्ट चिंतन सत्निष्ठ कर देगा तो उसका अनिष्ट हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। कृतज्ञ व्यक्ति को देखने से पाप लगता है। कृतज्ञता जो होती है, एक संत को मैं सुन रहा था, किसी डॉक्टर साहब 5 रुपए लिए उन्होंने, उसमें उनके 5 रुपए की आवश्यकता थी। 5 रुपए हर महीने में देते रहे बहुत समय तक। उन्होंने कहा आपने 5 रुपए लिए थे, हमें गणित लगाई तो 60 रुपए आपने हमें दे दिए। उन्होंने कहा उस समय 5 रुपए हमारे पास बहुत बड़ा आवश्यकता थी, उसका ऋण जो है आपका भार है, मैं इसलिए इतने दिनों तक मैं देता रहा उतारने के लिए। अभी भी मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ये है कृतज्ञता। कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने जैसे हुए, जिन्हें अवतारवाद में भी मानते हैं, इतना बड़ा उन्होंने उस सम्यक संबोधि प्राप्त की जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। छाया ली स्थावर के नीचे बैठ करके, वहां पर भी उन्होंने, स्थावर जंगम 2 चीजें होती हैं, वहां बैठकर उसके वृक्ष की छाया ली थी, इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित की। आजकल कृतज्ञता व्यक्ति ज्ञापित नहीं करता है। ये जो समाज में हम दिखाई देते हैं, ये फेसबुक व्हाट्सएप वही तो है समाज, वहीं पर दिखाई देता है। दूर का व्यक्ति होता है 5501 पूरे हुए, अंदर बीमारी पैदा हो गई लोगों की, बाह बजाय आह निकली, बाह करने बजाय वो आह निकली। कैसे 5501 पूरे कर दिए भाई? होड़ लगाइए ना, होड़ लगाइए। मैं तो कह रहा हूं आप भी कीजिए। खुश होते हैं यहाँ पर जो लोग करते हैं, जिनका प्रार्थना सोमन कितनी अच्छी पढ़ी तो आनंदित हो जाता हूं। दिखाई दे रहा है जो दूर के थे वो प्रशंसा कर रहे हैं, जो निकट हैं और जिनकी 500 रुपए डाइट का चार्ट, 200 रुपए नहीं लिए गए, 500 रुपए कंसल्टेंसी नहीं ली गई, वो लोग मालूम होता उन्होंने देखा ही नहीं। वो वहां डांस और नाच का उनके समय वाहवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है समाज, वही दिखाई दे रहा है वहां पर। तो मैं दिखाने के लिए नहीं, बात बता रहा हूं। मतलब कि इसमें भी कृपण हो चुका है व्यक्ति। तो कृतज्ञता और कृपणता दोनों, आप किसी की अच्छाई की प्रशंसा नहीं कर पा रहे हो, किसी की नहीं, ये एक की हो रही बात हो रही है। तो सत्य आचरण परोपकार 2 चीजें कहेंगे, ये हमें नहीं छोड़ना है। ये क्या करेगा उसका बदला हमने नहीं सोचा था। इस बदला हमारे पैर दबाएगा, जैसे गोविंद यहाँ पैर दबा के जाते थे, हमने को कल्पना नहीं की, लेकिन मौका मिल गया। और यही नहीं, एडमिशन करा दिया था उसने, अपने विवाह में मुझे नहीं बुलाया। उसका बाद फिर मैंने एक तुम्हें बता रहा हूं, विवाह में नहीं बुलाया, उसका बाद मैंने उसको नौकरी फिर भी लगवाई। वही संत का एक था, बिच्छू डंक मार रहा था और निकाल रहे थे, तो उनका क्यों परेशान हो रहे, उसको पानी से निकाल रहे, डंक मार रहा है। उनका उसका स्वभाव है डंक मारना, हमारा स्वभाव अपना है, इसको निकाल के मारने के नहीं, मर जाएगा। तो सत्य आचरण परोपकार में संलग्न रहना चाहिए, ये वेद का मंत्र कह रहा है। अब आगे अपनी कक्षा जारी रखेंगे।